नहरी नगरी में आपका स्वागत है। आइए हरियाणा के जिला फतेहाबाद के टोहाना में आपका स्वागत है। बस स्टैंड पर उतरते ही नजर पड़ती है दीवारों पर लगे रूम की कतार के पोस्टरों पर। क्या ये किसी हिल स्टेशन का दृश्य है या टोहाना नया एक पर्यटन स्थल बन गया है? हकीकत क्या है, चलिए इस सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। टोहाना की गलियों में, टोहाना की सड़कों पर, टोहाना के आसपास और इसके इतिहास से वर्तमान तक में झांकते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। मैं हूं नवल सिंह और आप देख रहे हैं शव मंच, आपकी बात आपका मंच। वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बस स्टैंड के आसपास काफ़ी संख्या में होटल बन जाने से कोई शहर, कोई कस्बा पर्यटन स्थल बन जाता है या कुछ और भी होना चाहिए। वर्तमान में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय साथ साथ देते रहिए। विचार आपको ये भी करना है कि टोहाना में इतने बड़े बड़े होटलों के बाहर ये रूम के बड़े बड़े पोस्टर क्यों लगे हुए हैं। हम टोहाना के पहले इतिहास की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे और फिर इस यहाँ के पर्यटन बनने की कोशिशों की, इसमें अटके प्रोजेक्टों की भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। टोहाना के साथ साथ हरियाणा के अन्य शहरों के लोग भी इसे देखें ताकि आपको भी पता लगे अगर आपके यहाँ बड़े बड़े रूम के पोस्टर हैं तो उनका क्या मतलब है। टोहाना का इतिहास गौरवशाली कहा जाए या नहीं, मगर ये तो कहा ही जा सकता है कि यहाँ पर इतिहास की वो सब निशानियां हैं जो पुरातन में एक शहर के लिए जरूरी थी। एक बड़ा मजबूत किला, टोहाना के 4 मजबूत दरवाजे जिन्हें आज़ादी के बाद गांधी गेट, सुभाष गेट, शास्त्री गेट, नेहरू गेट के नाम से जाना जाता रहा। इसके बीच की मार्केट को इन्हीं के नाम से जाना जाता रहा। इसमें एक गेट, गांधी गेट के अवशेष अभी भी मौजूदा में दिखाई देते हैं। शहर के बाहर घुड़सवारों के लिए बने हुए गुंबद जो कि संदेश लेकर जाने का काम करते रहे होंगे, जहां पर घुड़सवार रुकते होंगे, अन्य काम के लिए भी इस्तेमाल होते होंगे, उनके अवशेष भी नजर आते हैं। ईदगाह कॉलोनी में चंडीगढ़ रोड पर स्थित गुंबद को आज भी देखा जा सकता है। गांव जमालपुर शेखा में अभी भी खंडर अपनी कहानी कहते हैं कि ये इमारतें कभी बुलंद रही होंगी। इसके साथ ही अन्य शहर व कस्बों में प्रमुख धरोहर के रूप में बावड़ियां मिल जाती हैं और ऐसी ही एक बावड़ी टोहाना में भी है जिसे स्थानीय बोली में बे कहा जाता था। इसको लेकर चर्चाएं हैं कि जो अन्य बावड़ी को लेकर भी सुनने को मिलती हैं कि यहाँ से सुरंग निकलती है जो दिल्ली तक जाती है या शहर के दूसरे कोने पर निकलती है, पर यह सब अब मिट्टी में दफन हो चुका है, जिसको लेकर पुरातत्व विभाग के द्वारा कोई जानकारी कभी साझी नहीं की गई। इस बावड़ी के संरक्षण को लेकर समय समय पर आवाज तो उठी, मगर नतीजा शून्य रहा। फिलहाल इसे कूड़ा घर कहा जा सकता है क्योंकि 3 मंजिला मानी जाने वाली यह बावड़ी अब इसी हालात में है। पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के पास जब कुछ समय तक पर्यटन विभाग रहा तब उम्मीद जगी थी कि शायद टोहाना में इसी इमारतों के संरक्षण को लेकर कोई योजना बने। कुछ चर्चा, कुछ फाइलें चली, मगर फिलहाल उसकी स्थिति शून्यता में है, यानी कि 0। महत्वपूर्ण यहाँ की अन्य धरोहर भी है जिसमें मानवीय धरोहर भी है जो इतिहास में दर्ज है। यशवंत सिंह टोहानवे जिन्होंने संगीत में रामायण लिखी, उनकी लिखी आर्य संगीत रामायण उत्तरी भारत में खेली जाती है। वहीं नौबहार शाबिर जिन्होंने साहित्य अकादमी को जिन्होंने शायर वक्त के खिताब से नवाजा, अंग्रेजों ने उनकी नज़मों पर प्रतिबंध लगा दिया और यहीं की मिट्टी का गौरव रहे हैं राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता जिन्होंने टोहाना को नहरों की सौगात दी, जिनकी बदौलत टोहाना नहरी नगरी यानी कि द सिटी ऑफ कैनाल कहलाया। वर्तमान में टोहाना की बात करें तो यहाँ पर केवल एक पार्क होता था जो टोहाना के रेलवे रोड पर स्थित था, जिसे वर्तमान में कल्पना चावला पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका प्रथम नींव पत्थर पूर्व कृषि मंत्री सरदार हरपाल सिंह ने लगवाया। बाद में इसमें कई बदलाव आए। यहाँ पर विभिन्न तरह के ट्रैक बनाए गए जिन पर चलकर पैरों के व्यायाम किए जा सकते थे। फिर इसमें फिर बदलाव आया और पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के कार्यकाल में इसे बिल्कुल बदल दिया गया। आधुनिक फव्वारे, नहर के पानी के विभिन्न घुमाव, प्रवेश द्वार पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की आदमकद प्रतिमा यहाँ के लोगों को आकर्षित करने लगी और यहाँ पर काफी लोगों का शाम को जमघट लगना शुरू हुआ। मगर ये स्थिति कुछ समय तक रही और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यहाँ पर कूड़ा करकट और अव्यवस्था, जिसको लेकर लोगों ने आवाज तो उठाई मगर कुछ नहीं हो पाया। यानी कि 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात और यहाँ पर रख रखाव को लेकर आम लोगों के द्वारा शिकायतें शुरू हो गई जो अभी भी बरकरार है। हालांकि एक समय में इसके सौंदर्यीकरण का श्रेय लेने के लिए खूब रस्साकशी हुई, अब उतनी ही खामोशी टोहाना के वातावरण में तैर रही है। टोहाना के हिसार रोड से शहर में प्रवेश करता हुआ पार्क है जिसे टाउन पार्क पहले कहा गया, बाद में इसे शहीद मदन लाल धिंगड़ा के नाम पर नामांकित किया गया। अब यहाँ पर प्रवेश द्वार पर शहीद मदन लाल धिंगड़ा व महात्मा ज्योतिबा फूले की आदमकद प्रतिमाएं स्थापित है।
जिसका निर्माण पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह के कार्यकाल में इस पार्क को बनाया गया था। बाद में समय समय पर इसमें सौंदर्यीकरण हुआ। यह पार्क अपने आप को संभाले जाने की संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर किसान कर्मचारी मिलकर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश कर रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन को उनके द्वारा मांग पत्र भी दिए गए हैं। टोहाना के नहरी हेड जहां से भाखड़ा नहर निकलकर विभिन्न नहरों में बट जाती है, यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाने के लिए जोर शोर से शुरुआत पूर्व विधायक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रहे सुभाष बराला के कार्यकाल में हुई। ऐसा ढांचा तैयार हुआ, लगा कि अब यहाँ पर पर्यटन स्थल शुरू हो जाएगा, जो आज भी देखा जा सकता है, मगर यह भी अब धूल फाक रहा है। टोहाना के हिसार रोड से लेकर हेड तक का रास्ता मॉर्निंग वॉक करने वालों को आकर्षित जरूर करता है, मगर यहाँ के रखरखाव, सुरक्षा व सफाई के दृष्टिकोण से कई खामियां हैं जो पिछले दिनों चर्चा का विषय रही। यहाँ पर चर्चा का विषय रही सोलर लाइट भी, जो चोरी हो गई, कुछ खराब हो गई, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राज वर्मा ने शिकायत की, जिसमें अब कुछ सुधार आया है। टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर 2 नहरों के बीच हर्बल पार्क स्थित है, जहां पर दर्जनों प्रजाति के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसका निर्माण पूर्व विधायक रहे सुभाष बराला के कार्यकाल में हुआ। ये अपने आप में एक बड़ी सौगात थी। इससे पहले यहाँ पर शहर का गंदा पानी जमा होता रहा, अब यहाँ पर हरियाली लहरा रही है। इसे और बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर पर फिलहाल कोई योजना नजर नहीं आती। टोहाना में किसी समय में पुस्तकालय कई होते थे, जिनकी चर्चा करें तो यहाँ पर अखबार के साथ साथ पुस्तकें भी पढ़ी जाती थी। सामाजिक संगठन जिसका नाम शायद जनचेतना मंच रहा, उसके द्वारा भी पुस्तकालय यहाँ चलाया गया। यशवंत सिंह टोहानवी पुस्तकालय भी यहाँ काफ़ी सालों तक रहा और सरकारी विभाग के द्वारा भी यहाँ पर अखबार वाचन स्थल जो है वो बना रहा। शहीद भगत सिंह जी के भतीजे के द्वारा यहाँ पर शहीद भगत सिंह पुस्तकालय भी बनाया गया, उसका उद्घाटन भी किया गया। उस वक्त विधायक सरदार परमवीर सिंह होते थे। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय को लेकर वर्तमान में पिछले समय में योजना बनी कि इसे एक पुस्तकालय के रूप में आगे और भी समृद्ध किया जाएगा, मगर अब वो लुप्त हो गया है, जिसको लेकर सामाजिक संगठनों ने आवाज़ तो उठाई, मगर आवाज़ खामोश हो गई। इस मामले में टोहाना वासियों को फतेहबाद से सीखने की जरूरत है। कुल मिलाकर हम टोहाना क्षेत्र में नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि चुनाव में तो यहाँ बड़े बड़े वादे टोहाना को खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाने के किए जाते हैं, मगर चुनाव के बाद यहाँ पर मुर्दा खामोशी पसर जाती है। टोहाना को जिला बनाया जाए, इसको लेकर भी आवाज कुछ जागरूक लोगों के द्वारा समय समय पर उठाई जाती रही, मगर अब वो खामोश हो गई है। अब ये सब देखकर लगता है कि टोहाना क्या पर्यटन स्थल बन चुका है। और क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने होटल बनने ही चाहिए जिनके बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे हों, होटल के नाम की बजाय रूम्स यानी कि कमरे ही कमरे। दूसरा, अगर टोहाना पर्यटन स्थल बन सकता है और नहीं बन सकता, तो क्या चुनाव में इस मुद्दे को इसी तरह से उठाया जाना चाहिए, जिसको लेकर कोई भी उम्मीदवार मंच से बोलना शुरू कर देता है कि वो बना तो वो टोहाना को पर्यटन स्थल बना देगा। और अगर ये सपना पूरा नहीं हो सकता तो इस जुमले से टोहाना के सभी उम्मीदवार को दरकिनार खुद को कर लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि टोहाना में शायद इतने कमरे हो, इतने होटल शायद इसलिए हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में अस्पताल बने हुए हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे शिक्षण संस्थान बने हुए हैं, और यहाँ पर ऐसे लाइब्रेरी है जिन्हें पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता, वो बनी हुई है, इसलिए रूम बने हुए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए कि टोहाना क्या इतना बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है कि यहाँ पर रूम ही रूम के जो पोस्टर है जगह जगह आपको लगे हुए नजर आए, या फिर टोहाना के पर्यटन स्थल बनने को आप क्या सोचते हैं? नेताओं को इसको लेकर क्या करना चाहिए, जागरूक संस्थाओं को इसको लेकर क्या करना चाहिए? इन सब पर आप अपनी राय जरूर दीजिए और इस बात पर गौर फरमाइए कि होटल के नाम की जगह बड़ा बड़ा रूम क्यों लिखा होता। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे तो यहाँ पर बेल का जो आइकॉन है उसे दबाएं। धन्यवाद।